तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू फिलहाल वो जो टेक्निक ऐसे चाहिए थी थ्री टेल हेवनली वुल्फ को यूज़ करने के लिए, मतलब एक माँ किससे बनाना था, वो बनाने में कामयाब हो जाता है और लू किंगेर के क्रिस्टल हार्ट की वजह से इसका दिमाग भी शांत हो जाता है। अब आगे लेकिन इसे इतना तो समझ में आ जाता है कि थ्री टेल्ड हेवनली वुल्फ का जो विल है ना बहुत स्ट्रांग है, ये इसके सामने कुछ नहीं है। और अगर ये ज़्यादा देर तक कनेक्ट रह जाता तो इसको ऐसा पागलपन जैसा हो जाता, ये इसे मतलब हेवनली वुल्फ में ही टाइप कन्वर्ट होने लगता, वो कंट्रोल ले लेता इसके ऊपर। इसीलिए डीन पांग युआन ने भी इसे समझाया था, क्यान युआन ने। फिलहाल अब लू किंगेर से पूछती कि क्या क्या हुआ था तुम्हें, ऐसा मुझे फील हो रहा था तुम्हें तुम्हारे ऊपर खतरा था मतलब। और लिलू से बोलता है कि कोई सीक्रेट आर्ट में ट्रेन कर रहा था और इसी मेथड से मैं लिंसुओ को बीट भी कर सकता हूँ फिलहाल के लिए। लू किंगेर से समझाने की कोशिश करती है अगर ये डेंजरस है तो जाने दो, बट फिलहाल ये टॉपिक बदलता है और बोलता है कि शायद 2 दिन में हम रिजर्वॉयर पहुंच जाए तो मुझे मेरे लिए जो कुछ वेपन्स चाहिए वो मिल जाएंगे। और फिलहाल धीरे धीरे 2 दिन लगभग निकल जाते हैं और ये जो ट्राई होता है यानी ये 3 लोग ये रिजर्वॉयर के करीब आ चुके थे। तो ये ट्रेजर्ड आर्टिफैक्ट्स थे। ट्रेजर्ड आर्टिफैक्ट जो होते हैं ना वो रेजोनेंट आर्टिफैक्ट से ऊपर माने जाते हैं, मतलब इनके साथ आपका एक कनेक्शन बैठ सकता है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन टाइप, और आप इसे बोल सकते हो ह्यूमन आई कनेक्शन टाइप बोल सकते हो। और उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं कनेक्शन, व्हाइट आइज, गोल्ड आइज और वॉयलेट आइज, और इन तीनों के भी सब कैटेगरीज हैं। तो जो वॉयलेट आइज ट्रेजर्ड जो होते हैं ना उसे तो ड्यूक भी चाहते हैं और इनका प्राइस बहुत ऊपर होता है। और रिजर्वॉयर के बारे में बहुत सारी चीजें किंगेर इसे बताती है और इशारा करती कि देखो इस रिजर्वॉयर के पीछे में ये गोल्डन ड्रैगन माउंटेन रेंज है और यहीं पर गोल्डन माउंटेन व्रिट्स जो बोल रहे थे वो मतलब आप जीत सकते हो, ये इनके ट्रेनिंग का फाइनल वो मिशन होगा और वहीं पर इनसे लिंसुओ मिलेगा जो कि 3rd चेंजिंग पर है। क्विन ज़ोलू भी तैयार था लेकिन पहले इनको अपने साथ मतलब हथियारों के साथ खुद को लैश करना था और फिलहाल थोड़ा स्लोप था क्योंकि रिजर्वॉयर बाहर से ये देख रहे थे, तो अब अंदर जाना ये शुरू करते हैं। और रूल ऐसा भी है कि आप रिजर्वॉयर एक ही बार जा सकते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं। और लू किंगेर बताती है कि देखो 300 से 700 डाओ गोल्ड के बीच में तुम्हें मतलब व्हाइट आइज वाले वेपन्स मिल जाएंगे। अब लिलू पूछता है गोल्ड आइज के लिए क्या है, ये बताती है थोड़े रेयर हैं, मिनिमम 2000 डाओ गोल्ड से शायद शुरू होते हैं और शायद इनके पास उतना पैसा था भी नहीं। बट फिलहाल अभी अंदर जाते कि देखते हैं क्या दिखता है। तो जैसे ही रिजर्वॉयर के आसपास पहुंचते हैं लिलू का पैर टच करते, लाइट काफी तेजी से चमकती है और जब दोबारा इसकी आंखें खोलती तो एक अलग स्पेस में आ चुका था, मतलब रिजर्वॉयर के अंदर था, पानी था लेकिन आप बबल के बीच में घिरे थे तो आपको कुछ नहीं होगा। और लिलू को समझ में आता है यार गोल्डन ड्रैगन बैंक वाले कितने अमीर है, मतलब क्या इन्होंने बना के रखा है सिस्टम अपना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर यही वाले ब्रांच से आते हैं जिया किंगडम से, हर एक कंट्री जो है ना हर एक किंगडम से लोग यहाँ पर आते हैं जो गोल्डन ड्रैगन बैंक से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो व्हाइट लाइट वाली चीजें दिखती हैं ये उन्हें देखना शुरू करता है। वेपन्स थे जिस पर व्हाइट लाइट चमक रही थी, जितना तगड़ा व्हाइट लाइट है मतलब वो उतना तगड़ा अपर क्लास व्हाइट आइड ट्रेजर आर्टिफैक्ट हो सकता है। और अभी तक गोल्डन लाइट इसे एक भी दिखा नहीं था। अब ये एक मछली को पकड़ता है पर व्हाइट लाइट चमक रहा है, उसके अंदर में ये फील करता है कि जो वेपन है पकड़ने के बाद उसका नाम है 9 इसेंट स्वॉर्ड, थोड़ा लोअर व्हाइट आई था और उसका प्राइस था 380 डाओ गोल्ड। स्कैन करने के बाद ये इससे छोड़ देता है क्योंकि इसमें इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी इसे शॉर्ट स्वॉर्ड्स चाहिए थे, छोटे वाले डैगर जिसे भी हम कह सकते हैं, जो मैंने कभी प्रिंस ऑफ पर्सिया में अगर आपने वो तलवार देखी होगी कुछ वैसा टाइप गिफ्ट किया था। फिर एक और ये मछली पकड़ता है जो ब्लैक पेलेगोनाइट आर्मर था, अपर वाइट आई था और दाम था 600 डाओ गोल्ड। मतलब ये डिफेंसिव ट्रेजर हो गया क्योंकि आर्मर है तो आपकी बॉडी को बचा सकता है, ऐसे भी ये जाने देता है। 10 मिनट तक लीलू की सर्चिंग चलती है और फाइनली ये थोड़ा एक्साइटेड होता है। इसे मिलता है एक मैंटिस ब्लेड्स, वो डुअल ब्लेड्स रहते हैं 510 डाओ गोल्ड में। और फाइनली इसका एक्सचेंज करने लगता है और जैसे ये करने वाला पर तभी इसके बाजू से एक मछली और जा रही जिसका व्हाइट लाइट बहुत खतरनाक चमक रहा था। अब लीलू थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और इसे देखता है ना तो ये मछली के अंदर में एक मोती जैसा दिख रहा, कोई वेपन नहीं, और इसे टच करता था। इसका नाम था सेरेफ पर्ल अपर व्हाइट आई। इसके अंदर होली लाइट है, अगर आप इसे यूज करते हो तो एक लाइट का बैरियर बन जाए, करप्शन को रिजेक्ट कर सकता। हम था 630 डाओ गोल्ड, मतलब आपके स्पिरिट्स को बचाएगा। और ये सही तरीका था ना क्योंकि अगर ये थ्री टेल्ड हेवनली वुल्फ को यूज करता है और करप्टेड होने लगता है तो इसे यूज कर लेगा तो ये फिर सही हो जाएगा क्योंकि करप्शन इसके अंदर से खत्म हो जाएगा। चलो लू किंगेर के पास वो क्रिस्टल हार्ट है लेकिन वो अभी भी उस लेवल पे नहीं है ना, किंगेर भी उतने स्ट्रांग नहीं है। अब लिलू को समझ में नहीं आता, इसके पास उतने पैसे भी नहीं थे, वेपन भी चाहिए और अब इसको पर्ल का भी लग रहा था कि ये मुझे चाहिए। सोचने के बाद ये डिसीजन लेता और सेरेफ पर्ल को ही चूज करता कि ठीक है बाहर जब निकलूंगा तो फिर से वेपन बनवा लूंगा अपने कंट्री मतलब जिया किंगडम में कहीं पर। इधर लीलू अपने डिलेमा में फंसा था, उधर लू किंगेर अपना अलग स्ट्रगल कर रही थी कि कौन सा मैं चूज करूँ, इतने सारे चॉइसेस है। इस लड़की के आसपास 7 से 8 मछलियां देखी जा सकती थी, सभी मतलब व्हाइट आई ट्रेजर्ड ही थे। और फाइनली एक मतलब अपर आई फिश पकड़ लेती है, डिफेंसेस के लिए अच्छा था। एक आर्मर था क्योंकि इसके हिसाब से फिलहाल तो ये वीकेस्ट है।
लेकिन जैसे ट्रांजेक्शन करने लगती है तभी से एक हल्का सा गोल्डन लाइट दिखता है, तो ये उस तरफ बढ़ जाती है। और जहां पर वो था ना, वो थोड़ा सा एक अलग सा घेरा हुआ एरिया, उधर में थोड़ा सा चट्टान टाइप ऐसा आ जाता है ना, कुछ वैसा छोटा सा स्पेस। अंदर में से 3 मछलियां दिखाई देती। मछलियां अभी भी व्हाइट ही थी, लेकिन हल्का हल्का गोल्ड का थोड़ा सा शेड आ रहा था। इसे आप गिल्डेड व्हाइट आई कह सकते हो, क्योंकि इसके पास नॉलेज अच्छा खासा था, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन बैंक की बनती है। मतलब कि ऐसे व्हाइट आई जो लगभग गोल्ड की तरफ बढ़ चुके हैं, और अब तीनों की तरफ देखती है। इसमें से एक ब्लैक आर्मर था, दूसरा एक बोल सकते हो सम चतुर्भुज, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो थोड़ा पैरेललोग्राम टाइप, रोम्बस टाइप बोल दो, एक आईसी पावर देकर। आखिरी जो था ना वो धनुष था, और ऐसे लगता यार है कि एक तो 1000 से ऊपर ही होंगे, मिनिमम 1000 होंगे, अब 3 थोड़ी ले पाऊंगे, बट फिर भी ये देखती है। सबसे पहले वो ना आईसी ज्वेल जो था टच करती है और हैरान थी। सनलेस ग्लोब नाम था उसका, और प्राइस था 200 डाउ गोल्ड। और ये हैरान हो जाती, क्या ये मेरे लिए बना है क्या? बार बार चेक करती, क्या सच में 200 डाउ गोल्ड है बस। अब यहाँ पर 3 मछलियां थी, एक को इसने देखी, अब दूसरे की तरफ बढ़ती है। दूसरा ब्लैक लाइट पैनोप्लाई करके था, ये भी 200 डाउ गोल्ड का, ब्लैक स्टील से बना था, तगड़ा आर्मर था। फिर तीसरे को देखती है, लैम्बेंट हॉकाई, ये भी 200 डाउ गोल्ड, ये धनुष था। और ये इत्तेफाक था तो बहुत खतरनाक इत्तेफाक था, और इसकी टीम के लिए सही था। सनलेस ग्लोब ये यूज कर लेगी अपने आईसी पावर्स के लिए। क्वीन ज़ोलो के लिए वो आर्मर हो जाएगा, क्योंकि भाई वो बंदा बस अटैक करना ही जानता है। डिफेंस के लिए भी सही है उसके पास फिर अब, और धनुष बाण तो लीलू चलाता ही है, ये उसके काम की चीज हो जाएगी। और इसे आप आई गेस डैगर की तरफ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर दोनों अलग अलग इस्तेमाल करते हो तो डैगर रहेगा, और जोड़ दोगे तो धनुष बन जाएगा, कुछ शायद वैसा ये भी है। तो फिलहाल ये इन तीनों को सेलेक्ट कर लेती है, बाहर निकलती, और लीलू और क्वीन ज़ोलो से मिलती है। लीलू थोड़ा नर्वस था, एक्साइटेड था, और साथ में चिंतित भी था। और इससे पूछता है तुम्हें कुछ अच्छा मिला क्या? ये बोलती है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, और उसी जगह पर ले जाती है। लीलू और क्वीन ज़ोलो भी जब देखते हैं ना वो हैरान हो जाते हैं, तो गिल्डेड व्हाइट है किसे ना, जैसा कि तुमने बताया था। और इनको भी विश्वास नहीं होता, करे तुम्हें ऐसे कैसे मिल गया, शायद पहले से लेकर आई थी। बट ये बोलती नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, रिजर्वॉयर में ही तो थे ये। और ये आईसी ज्वेल को दिखाती है कि मैंने फिर 600 डाउ गोल्ड ही खर्च किए और मुझे मिल गए। लीलू को भी लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्वीन ज़ोलो दिमाग लगाता है, ऐसा तो नहीं क्योंकि तुम्हारे पास हाफ गोल्डन ड्रैगन की अभी भी है। और लीलू भी कहता है यार अब मिल गया तो ले ही लेंगे। और लुकिंग एयर भी वही कहती है, और क्वीन ज़ोलो भी वही कहता है, फिर टेस्ट करना है कहने। और लीलू अपने वेपन को टेस्ट करता है और बहुत सेटिस्फाइड था, जो कि इसके साथ हारमोनी में भी था। मतलब देखो वेपन होता है ना, एक वेपन कोई बंदा चला सकता है, दूसरा नहीं चला सकता, क्योंकि वेपन का भी अपना एक स्पिरिट होता है। पहले के जमाने में भी लोग ऐसा मानते थे। और क्वीन ज़ोलो भी काफी खुश था कि यार डिफेंस तो हो ही गया, अटैक तो मेरा है ही भाला, तो अगर सामने से अगर लिंसू अटैक भी करता तो ये पहले से ज्यादा झेल सकता है। और अपना ये लड़की, इसके पास अब वो ग्लव आ चुका था, इसे अपने हैंड कवर कर रही थी, और जो आईसी ऑरा निकल रही थी वो भी पहले से स्मूदर निकल रही थी। फिलहाल लीलू अपना इसके साथ हंसी मजाक करता है, इसे जैसे पॉसिपिकल क्वीन बुलाता है, एम्प्रेस स्नोवेगर बुलाता है, मतलब ऐसे। फिर भी थोड़े हिचक रहे थे दोनों, बट लुकिंग एयर बोलती अब मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तुम लोगों को मिल चुका ही है तो फिर रखो ना, क्यों फालतू में। फिलहाल अब ये बाहर निकल रहे थे, तभी एक सडन साउंड ये फील करते, एक वर्लपूल भंवर जैसा एनर्जी बन रहा था गोल्डन ड्रैगन माउंटेन के ऊपर। और ये संकेत था, लुकिंग एयर बताती है कि गोल्डन ड्रैगन माउंटेन रेड प्रकट होने वाला है। फिलहाल 10 मिनट निकल जाते हैं, और वर्टेक्स के अंदर से 5 गोल्डन लाइट बीम्स निकलती, यानी 5 गोल्डन व्रेट्स। इस समय बहुत सारे लोग अब उस तरफ बढ़ने लगे थे। लीलू भी पलटता है, लुकिंग एयर और क्वीन ज़ोलो की तरफ देखता है कि अब फन असली शुरू होने वाला है, कि हमारा मकसद वही है, लिंसुओ को निपटाना है, गोल्डन माउंटेन व्रेट हासिल करना है। तो बहुत सारे लोग उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, और लीलू का टीम भी सेम वैसा ही था। आधा दिन निकल जाते हैं। गोल्डन माउंटेन जो था ना, उसके जो पैर आते हैं जहाँ, मतलब जहाँ से पहाड़ी शुरू होती है चढ़ने का, वहां ये पहुंच चुके थे। अब रात का टाइम हो रहा तो बहुत सारे लोग अपना अपना कैंप लगा लेते हैं। और लीलू जब यहाँ पर पहुंचता तो इसको इशारा कोई करता है, और ये देखता है गोइंग को। और लीलू भी कहता है मतलब हम फिर मिल ही गए। फिर भी ये बोलती तुमको मानना पड़ेगा, तुम बहुत बहादुर हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम चेज करोगे। फिर लीलू बोलता है कि तुम ही तो बोल रही थी कि गोल्डन ड्रैगन की मुझे मतलब हमें वापस लेना चाहिए। और ये बोलती है कि उम्मीद है तुम प्रिपेयर्ड होगे, क्योंकि भाई वो बंदा 3rd चेंजिंग पर है। हाँ, अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं दे सकती फ्री में। अगर तुम लिंसुओ को ढूंढ रहे हो तो पहाड़ी में होती है 4 जैसे 5-6 चोटियां होती, एक ऐसा ऊपर गया वे, फिर नीचे ऐसा, तो 4थी चोटी पर जाओ तुम, ऐसा ये बताती है। देखो 5 व्रेट गिर रहे थे, तो जिस चोटी पर 4था व्रेट गिर रहा था वहां पर लिंसुओ था, और उसने अनाउंस कर दिया था कि वो काफी स्ट्रांग था, तो कोई उसके पीछे जाने वाला नहीं था। और लीलू उसे थैंक्स बोलता है, और ये भी बोलती है कि इस थैंक्स की जरूरत नहीं है, बस तुम सक्सेसफुल हो जाओ। और लिंसुओ ने तो सिंगल हैंडली कई टीमों को अकेले हरा दिया, बहुत स्ट्रांग है वो बंदा, खास करके उसका ब्लड एसेंस। और फिर लड़की निकल जाती है, लुकिंग एयर कैजुअली बोलती, कोइंग के सेक्सी फिगर को ये भी देख रही, लीलू के रिएक्शन को भी इस दौरान चेक कर रही थी। लीलू बोलता है हाँ अच्छी लड़की है। लुकिंग एयर फिर से बोलती है अच्छी, वह तुम्हारे लुक्स के पीछे फिदा है और कुछ नहीं। लीलू बोलता है अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं हूँ तो जैसा वैसा ही रहूंगा, मुझे मेरा कैरेक्टर भी स्ट्रांग है, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फिर लीलू टॉपिक बता देता है यार हमें 4th पीक पर जाना है, वहाँ लिंसुओ मिलेगा।
लेकिन इन्हें पता था भाई पहाड़ी भी चढ़ना है, उधर भी अलग खतरे मिलेंगे, रिचुअल बीस्ट मिल सकते हैं, कुछ पौधे जहरीले होते हैं, उन सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे किसी एक कीड़े या किसी की बात कर रहे थे, गोल्डन एक्वेलिन वास्प करके, समझ लो मधुमक्खी टाइप होंगे मे भी, शायद डंक मारते हैं बट बहुत खतरनाक है, डंक लग गया तो निपटने के चांसेस बहुत रहते हैं। और लीलू फिर समझाना शुरू करता है कौन क्या करने वाला है, क्योंकि तुम्हारा डिफेंसेस ऑसम है क्विंसोलो, तो तुम उन्हें आराम से हैंडल कर सकते, हम तुम्हें बैक से सपोर्ट करेंगे। और वो वास्प एक साथ आ गए तो पूरे। क्विंसोलो बोलता है यार ये तो तुम लोग बस मुझे शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। लुकिंग वैसे समझाती टेंशन मतलब तुम्हें कुछ नहीं होगा, और क्विंसोलो भी मान जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर एक बैरियर टाइप भी था, तब एनर्जी बैरियर, उसके पहले आप जा नहीं सकते, धीरे धीरे समय निकलता और वो बैरियर खत्म हो जाता है और लोग पहाड़ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और लीलू जब जा रहा था ना तो देखता है बंदा काफी तेजी से आगे चले जा रहा है, ये था लिंसो, और लीलू की नजरें उसी पर थी और ये गाली भी मार रहा था कि अगर मैं तुझे आज यहाँ फिनिश नहीं कर पाया मन ही मन, तो यू होंगजी फिर तो है ही तुझे बताने के लिए कि तू क्या होने वाला है तेरे साथ, मतलब यहाँ से तुझे भागने तो नहीं दूंगा। लीलू का मकसद यही था बस। तो बहुत सारे स्क्वाड्स अपना ऊपर चढ़ रहे थे और लीलू की टीम भी अपने स्पीड के साथ आगे बढ़ते जाती है। रेजोनेंट पावर के हिसाब से देखोगे तो लीलू की स्क्वाड यहाँ पर सबसे कमजोर थी, बट रेजोनेंस ग्रेड के हिसाब से देखोगे तो इनकी टीम तगड़ी थी। जैसे क्विंसोलो अपर 8th ग्रेड, लुकिंग लोअर 8th ग्रेड, लीलू अपना डुअल रेजोनेंसेस, और फिर इनके पास अब 3 ट्रेजर्स आ चुके थे जो हाफ गोल्डन बोल लो या गिल्डेड वाइट आई बोल लो। और लुकिंग बताती है 10 मिनट बाद हम वो जो गोल्डन एक्वेलिन वास्प, वो जो इन्फेक्शंस है ना, उनके जोन में होंगे, तो हमें सावधान रहना है, मतलब वो कीड़े वहीं पर मिलते हैं, ऐसा जो भी समझ लो। 10 मिनट तो यूं ही निकल जाते हैं। आगे मैंने वो एकदम वाइब्रेशन वाले साउंड आ रहा था, मधुमक्खी टाइप बोल लो या जो भी, और इसे पार करके इन्हें आगे जाना था। और ये वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, मेथड जो इन्होंने एक दूसरे से बात किया था। जैसे क्विंसोलो आगे था और अपने भाले को लेकर था, लीलू और लुकिंग इसे बैक से सपोर्ट करते हैं, और एक आधी डंक तो लग भी रहा था क्विंसोलो को, लेकिन इसका स्किन स्ट्रांग थी तो भाई थोड़ा सह लेता है। और लीलू जो था ना पीछे से क्विंसोलो को सपोर्ट कर रहा था, उसे हील कर रहा था ताकि क्विंसोलो को ज्यादा कुछ फर्क ना पड़े। और साथ में लुकिंग अपने फ्रॉस्ट एनर्जी से ना घावों को थोड़ा कवर कर रही थी और इन जो इंसेक्ट्स थे उन्हें भी स्लो डाउन कर रही थी। और लीलू अपने आसपास की टीम्स को भी देख रहा था, जैसे लिंसो को, भाई उसको ना ये मतलब जो कीड़े थे लग भी नहीं रहे थे, क्योंकि वो शायद लीलू के हिसाब से उसने एक इल्यूजन टेक्निक मास्टर किया था, तो कीड़ों को भी इल्यूजन में फंसा के अपना आराम से निकल रहा था। और पावर लेवल भी ऊपर था तो बंदा भाई स्पीड भी तगड़ी थी, थोड़ा समय और निकलता और लीलू को लगता है लेट हो जाएंगे ज्यादा। और क्विंसोलो को ये फिर कुछ बोलता कि हम छिप नहीं सकते ऐसे, और मतलब कर दो क्विंसोलो भी अपने आर्मर को एक्टिवेट कर देता, वो जो ब्लैक लाइट पैनोप्लाई था। क्विंसोलो की स्ट्रेंथ जो मतलब स्किन थी ना पहले से काफी थिक दिखने लगती, बॉडी कवर्ड हो जाता है, और अब तो काफी तेजी से क्विंसोलो आगे बढ़ता है क्योंकि डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग थे। और लोग भी जब इस चीज को देखते थोड़े हैरान होते हैं, बट लिंस वो देख रहा था कि अरे कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा स्ट्रेंथ क्या है। और ये और रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है, और ये जो मतलब ये इन्फेक्शंस थे, ये जो गोल्डन वास्प थे, उनके एरिया को पार कर जाता है। इधर लीलू की टीम भी अब ये बैरियर से लगभग बाहर निकलने वाली थी, और लिंस वो इन्हें देख रहा था। अपने फिंगर टिप पर अपने क्रिम्सन पावर को यानी ब्लडी पावर को इकट्ठा करने लगता है और बोलता है फिंगर ऑफ बोन एंड ब्लड। और ये क्विंसोलो का जो पैर था ना उसको टारगेट कर रहा था। समझ में तो आ ही रहा था क्विंसोलो आगे है, डिफेंस का काम कर रहा है, इससे ही निपटा दूंगा तो फिर लीलू और लुकिंग आ ही नहीं पाएंगे। अब क्विंसोलो देखता है वो लाइट को आते हुए, लेकिन ये वास्प भी थे जिन्हें ये काउंटर कर रहा था, तो लिंसो का अटैक को कैसे काउंटर करेगा। वैसे भी लिंसो बहुत स्ट्रांग था। लीलू बोलता है इग्नोर करो, तुम आगे बढ़ो, और क्विंसोलो वैसा ही करता है। जैसे ही वो क्रिम्सन लाइट ऐसे हिट करने वाली थी तभी एक धनुष, एक बाण निकलता है, वाइट एरो था जो कि उसे काउंटर करने लगता है, और दोनों पावर एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। और आसपास जो वास्प भी थे ना वो भी, क्योंकि जब कोलिजन होता है तो एक मतलब वेव जैसा चलता है ना, इवेपोरेशन होता है, तो वो भी थोड़े गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत व्हाइट फिंगर जो अटैक था वो बचा था, तो लीलू दूसरा तीर चला के मारता और इसे पूरी तरह से नलीफाई कर देता है, और क्विंसोलो अपना आगे निकलते जाते और फाइनली ये बैरियर को क्रॉस कर जाते। मतलब ये जो वास्प थे ना वो एक रेंज तक ही थे, उसके आगे वो आते भी नहीं थे, तो बैरियर के क्रॉस करने के बाद वो आगे नहीं बढ़ते। लेकिन इन्हें देख करके लिंस वो अलग ही एक विकेट स्माइल दे रहा था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।